बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्यों इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है? क्या आपने कभी कल्पना की है उस समय की जब सृष्टि में केवल सन्नाटा था? न कोई शब्द, न कोई स्वर, न ज्ञान था, न कला, न संगीत। चारों ओर बस गहरा अंधकार और मौन। जब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की, तब उन्होंने पर्वत बनाए, नदियाँ बहाई, वृक्ष लगाए, पशु पक्षियों को जन्म दिया और अंत में मनुष्य की रचना की। परंतु जब उन्होंने अपनी बनाई हुई इस दुनिया को देखा तो उनका हृदय चिंतित हो उठा। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा था। पर्वत थे पर गूंज नहीं थी, नदियाँ थी पर मधुर कलकल नहीं था, पक्षी थे पर चहचहाट नहीं थी, मनुष्य थे पर वे बोल नहीं सकते थे, कोई भाषा नहीं थी, कोई भाव प्रकट नहीं कर सकता था। माँ अपने बच्चे को स्नेह देना चाहती थी पर शब्द नहीं थे। गुरु शिष्य को ज्ञान देना चाहता था पर माध्यम नहीं था। सृष्टि जीवित थी पर आत्मा से खाली। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी का मन अत्यंत पीड़ा से भर गया। उन्हें लगा मानो उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी हो जहाँ सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है। व्याकुल होकर वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जहाँ वे शेषनाग की सैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के मुख पर चिंता की रेखाएं देख ली। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मैंने सृष्टि तो रच दी पर उसमें वाणी नहीं है, ज्ञान नहीं है, यह संसार अधूरा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, यह भूल नहीं है, यह तो एक दिव्य अवसर है। तुम्हें उस शक्ति का आह्वान करना होगा जो इस संसार को स्वर, सब और विवेक प्रदान कर सके। उन्होंने कहा, अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़को, उस जल से वाणी की देवी का प्राकट्य होगा। लेकिन प्रश्न था कहाँ और कब। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रकृति स्वयं बदल रही है। शीत ऋतु विदा ले रही थी, वृक्षों पर नई कोंपलें आ रही थी, फूल खिल रहे थे, हवा में मधुर सुगंध फैल रही थी। यह बसंत ऋतु का आगमन था। ब्रह्मा जी समझ गए, जब प्रकृति नवजीवन ले रही है तभी ज्ञान की देवी का अवतरण होना चाहिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उन्होंने पृथ्वी पर जल छिड़का। क्षण भर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई और उस प्रकाश से एक अद्भुत श्वेत वर्णा तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। वे थी माँ सरस्वती, वाणी, विद्या और विवेक की अधिष्ठात्री। उनके हाथों में वीणा थी, संगीत और कला का प्रतीक। पुस्तक थी, ज्ञान का भंडार। माला थी, ध्यान और एकाग्रता का संकेत। कमल था, पवित्रता का प्रतीक। और उनके साथ था हंस, विवेक का प्रतीक। जब माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े तो संसार ने पहली बार संगीत सुना। नदियाँ बहने लगी, पक्षी गाने लगे, हवा सरसराने लगी। फिर देवी के मुख से निकला पहला शब्द ओम। यह ब्रह्मांड का प्रथम नाद था। इसी से भाषा जन्मी, इसी से वेदों की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने पहली बार बोलना सीखा, भावनाएं शब्दों में ढली, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, माँ, आपने मेरी सृष्टि को पूर्ण कर दिया। माँ सरस्वती बोली, मैं केवल उन्हें ज्ञान दूंगी जिनका हृदय शुद्ध होगा। अहंकार वाले के लिए ज्ञान भी अभिशाप बन जाता है। इसी का उदाहरण बना रावण। महान विद्वान होते हुए भी उसका अहंकार उसका विनाश बन गया। बसंत पंचमी इसलिए विशेष है क्योंकि यह नवजीवन, नई सोच और नई चेतना का प्रतीक है। इसी दिन ज्ञान का प्रकाश पहली बार पृथ्वी पर फैला था। इसलिए आज भी विद्यालयों में घर घर माँ सरस्वती की पूजा होती है। यह दिन हमें सिखाता है, ज्ञान के साथ विनम्रता जरूरी है, विद्या के साथ विवेक जरूरी है। तो आइए इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती से केवल विद्या नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सद्भाव भी मांगे। जय माँ शारदे।